हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आया है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एक डिक्लेयर किया है कि हर सब्जेक्ट का 25% सिलेबस लेस किया है, यानी कि कम किया है। अब कौन कौन से पाठ्य घटक जो है उसे कम किया है वो देखने वाले हैं। वो पाठ्य घटक एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो एक एक करके हम उसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, जो पाठ्य घटक 8वीं कक्षा का पहला कट किया है वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए, इसे कट किया है एग्ज़ाम के अंदर से। अभी एग्ज़ाम में इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाने वाला। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अब इसकी बच्चों को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से सुनना कि उसमें जो प्रेस नोट्स निकल के आया है उसमें साफ साफ बताया है कि पाठ्य घटक के आधार पर जो भी व्याकरण है उसे कट नहीं किया है, कम नहीं किया गया। इसीलिए इस पाठ्य घटक के ऊपर कौन सा व्याकरण है ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, इस पर व्याकरण है, इस पाठ्य घटक के आधार पर है लिंग पहचानो। तो इसे कट नहीं किया गया है। इस पाठ्य घटक पर लिंग के बारे में पूछा गया है, तो आपको लिंग के बारे में तैयारी करनी होगी। लिंग के प्रकार और लिंग के उदाहरण आपको पहचानने के लिए पूछे जा सकते हैं। देखिए, लिंग का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो ये नहीं कट हुआ है। उसके बाद, उसके तुरंत बाद की जो कविता है उसे भी कम किया गया है। गांव और शहर, बहुत ही अच्छी खासी कविता थी। गांव शहर, इसे भी कट किया गया है, एग्ज़ाम से हटा दिया गया है। कोरोना की महामारी के कारण सिलेबस जो कम हुआ है उसमें से ये दो पहली इकाई के जो दो पार्ट है, पहला है नाखून क्यों बढ़ते हैं और गांव और शहर, ये कविता दो हटा दी गई। अब इसके ऊपर कौन सा व्याकरण है ये देखना पड़ेगा हमें। इसे तो हटा दिया गया है। अभी इसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। गांव शहर के ऊपर ये एग्ज़ाम से कट किया है, मगर व्याकरण देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि व्याकरण को कम नहीं किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर व्याकरण तो कुछ भी नहीं है। समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द ये जो कुछ है ये पूछा गया है। उसके बाद गांव शहर नहीं है, इस पर कोई व्याकरण नहीं पूछा गया है। तो देखिए, ये पहली इकाई के दो चैप्टर है। अब दूसरी इकाई के कौन कौन से चैप्टर है वो देखने पड़ेंगे हमें। देखिए, दूसरी इकाई की जो कविता है अंधायुग, इसे भी एग्ज़ाम से हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ा गीति नाट्य है, गीति काव्य है प्रथम हिंदी का, धर्मवीर भारती जी का। इसे हटा दिया है, इसके ऊपर कोई अभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अंधायुग कविता याद रखना। मगर इसके ऊपर जो पाठ्य घटक के आधार पर जो व्याकरण है वो है मुहावरे और अर्थ, ये पूछे जाएंगे। और इसमें वर्ण का विच्छेद करने के लिए पूछा गया है। वर्ण विच्छेद जो है व्याकरण का जो घटक है उसे पूछा गया है, क्योंकि ये व्याकरण पे प्रश्न बनता है। तो इसे आपको, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा। उसके बाद का जो पाठ्य घटक है मेरा विद्रोह, उसे भी एग्ज़ाम से हटा दिया गया है। देखिए, मेरा विद्रोह यह पाठ्य घटक जो है वह भी हटा दिया गया है एग्ज़ाम में। इसके ऊपर भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अभी इसे भी हटा दिया गया है। किंतु इसके ऊपर जो व्याकरण होगा वो हमें देखना होगा। देखिए, इसके ऊपर कोई भी व्याकरण का घटक नहीं है। इसका मतलब इस पाठ्य घटक के ऊपर कोई व्याकरण नहीं है, तो इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने पूरा विश्लेषण किया है कि कौन कौन से पाठ्य घटक नहीं आने वाले हैं, जिसमें सर्वप्रथम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके बाद गांव शहर कविता है, उसके बाद द्वितीय जो इकाई है, दूसरी इकाई में अंधायुग या गीति नाट्य जो है वह भी नहीं पूछा जाएगा, और मेरा विद्रोह। ऐसे कुल मिलाकर 4 जो पाठ्य घटक है हिंदी के कक्षा 8वीं के लिए, जो पाठ्य घटक पूछे नहीं जाने वाले, एग्ज़ाम से हटाए गए हैं। कोरोना की वजह से जो सिलेबस कम हुआ है
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने कम किया है उसमें ये 4 पाठ्य घटक याद रखना। अगर इसके बारे में कोई डाउट है, शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हो। आपको 24 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई किया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जी हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।